हिमाचल दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शिमला में कर रहे हैं जनसंपर्क। हिमाचल के कसौली पहुंचे बीजेपी के उत्तराखंड अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। हिमाचल के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ली बैठक। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा में डुबकी लगा रहे श्रद्धालु, देश के कोने कोने से हरिद्वार पहुंच रहे लोग। लोहाघाट में भारत नेपाल सीमा पर महाकाली नदी के किनारे लगा भव्य नकरू घाट मेला, देव रथ और देव जत्थे हुए रवाना। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं शिमला, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रदेश कोषाध्यक्ष का जिम्मा जो आज भी मेरे पास है, उससे और आगे बढ़ते हुए मुझे शिमला शहरी से प्रत्याशी बनाया। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो चुका जब आप सब लोगों का प्यार मुझे मिलता रहा। मैं इतना आप लोगों को एश्योर कर सकता हूं कि जितना विश्वास पार्टी ने मुझ पर किया है, उतना ही विश्वास मैं आप लोगों पर करते हुए मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप लोग अभी मुख्यमंत्री जी के लिए सुनने आए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इस मौके का फायदा उठा रहा हूं कि आप लोग मुझे भी सुन के भारतीय जनता पार्टी की फेवर में 12 तारीख को वोट करने सभी लोग जरूर जाएं और भारतीय जनता पार्टी की फेवर में वोट करें, कमल का बटन दबाएं, राष्ट्र निर्माण में माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करें। और जो एक परंपरा चली आ रही है, जैसे उत्तराखंड में हमने बदली कि भाई 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, वो रिवाज उत्तराखंड में बदल चुका है। मैं ये चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि इस बार हिमाचल में भी वो रिवाज बदले, और अगर हिमाचल में रिवाज बदलेगा तो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत होंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। मैं जानता हूं हमारी सूद बिरादरी और गढ़वाल सभा, ये सभी लोग धर्म पे बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि हम देव स्थल से बिलोंग करते हैं। हमें अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए एकजुट होकर जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना होगा, ताकि हम उस वोट के रूप में अपने देश की सेवा कर सके, अपने राष्ट्र की सेवा कर सके, अपने धर्म की सेवा कर सके। मैं बहुत ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी के और भी 2-3 कार्यक्रम है अभी, और मुझे भी इनके साथ वहां जाना है, तो मैं बहुत ज्यादा बीच में ना रहते हुए एक बार पुनः आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग मुझे सेवा का मौका दें, और मैं 5 साल आपकी सेवा में हर वक्त उपस्थित रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़वाल सभा के अध्यक्ष दिनेश जी का नाम लेना भूल गया था, मैं क्षमा चाहता हूं। दिनेश जी हमारे अध्यक्ष पीछे बैठे रहे, लेकिन मैं देख नहीं पाया था, माफ करना मुझे। विश्व मोहन जोशी जी हमारा जो स्टेज कंडक्ट कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सूद सभा के सभी पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, जिनके हम इस प्रांगण में बैठे हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत सुधार हमने करी है। कई बार ऐसे व्यस्त कार्यक्रमों में ऐसा हो जाता है। आदरणीय परम आदरणीय श्री धामी जी को बुलाने से पहले मैं सर आपका कुछ समय लेना चाहूँगा, 2-3 मिनट में लेना चाहूँगा सर थोड़ा सा। तो एक तो सर सिख समाज जो शिमला का है, इन्होंने मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी का हार्दिक आभार व्यक्त किया है हेमकुंड साहब के दर्शन के लिए, और जो रोपवे का निर्माण वहां हो रहा है उसके लिए वो आपका दिल की गहराइयों से स्वागत आभार व्यक्त कर रहे हैं सर। और दूसरा, मैं परम आदरणीय श्री धामी जी के संज्ञान में ये लाना चाहता हूं कि हम लोग कितने बड़े उनके फैन हैं कि हिमाचल में हमने धामी जी के नाम से गांव ही बसा दिया है। तो
धामी गांव से, धामी रियासत से जो लोग आए हैं वो धामी जी का जय श्री राम से स्वागत करेंगे। धामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि वहां बहुत सारे परिवार जो है वो हमारे उत्तराखंडी भाइयों के ही हैं, हमारे पुरखों से वहां से रह रहे हैं वो लोग। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल से खबर है जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का हिमाचल दौरा। सोलन जिला विधानसभा कसौली के धर्मपुर पहुंचे महेंद्र भट्ट, बूथ पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है, 68 सीटों पर चुनाव होगा। 12 नवंबर को वोटिंग होगी और लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है चुनाव जीतने के लिए। चुनावी प्रचार लगातार किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हिमाचल प्रदेश दौरे पर है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, लगातार हम देख रहे हैं उत्तराखंड से चाहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर खुद सीएम हो, चुनावी प्रचार कर रहे हैं। क्या जानकारी है प्रदेश अध्यक्ष के दौरे को लेकर? बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से 12 तारीख को हिमाचल में चुनाव होने और 10 तारीख को 5 बजे प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा, तो उसके कह सकते हैं कि अब अंतिम दौर का जिस तरह प्रचार चल रहा है उसी को लेकर अब बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत कहने का हिमाचल चुनाव में झोंकी हुई है। और यही वजह है कि उत्तराखंड से खुद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिमला पहुंचे, जहां पर वो कई जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही पार्टी के प्रत्याशी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आकाश। तो चलिए अब सीधा लिए चलते हैं आपको शिमला, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सभा को संबोधित कर रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शिमला विधानसभा और हिमाचल के चुनाव के इस परिवार मिलन कार्यक्रम में अभी आप सब लोगों ने मेरे से पहले जिनको यहां से सुना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि आपके घर के ही कोई हैं और आपसे केवल जो है सब लोगों से कह रहे हैं कि मेरे काम में नहीं अपने काम में लग जाओ। ऐसे हमारे बहुत ही सरल और जिनको चाय वाले के नाम से सब जानते हैं, फेमस हैं, और इनका आप सब लोगों ने काम देखा है। आप लोगों ने सब लोगों ने इनका काम देखा है। पार्षद रहते हुए आपने लगातार लोगों की सेवा की है। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आपने अपने जीवन को प्रारंभ किया है और बहुत ही सहज है, सरल है। ऐसे हमारे शिमला विधानसभा के प्रत्याशी भाई संजय सूद जी हमारे उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को पूरे हिमाचल में चुनाव के नाते उनका सारा समन्वय करने वाले भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री आदरणीय आदित्य राम कोठारी जी और चेयरमैन हिमफेड संरक्षक उत्तराखंड प्रवासी और मूल रूप से सुदूरवर्ती पिथौरागढ़ जनपद के मूल निवासी यहाँ के, अब तो वहीं के पहले, अब निवासी यहाँ के हो गए। और जिनकी जन्मभूमि तो वो रही, लेकिन कर्म भूमि पूरा भारत बन गया, पूरा हिमाचल बन गया। ऐसे आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, जिनको मैं बाल्यकाल से ही जानता हूँ, बहुत छोटा था मैं, 20-22 साल का, तब से मैं उनको भली भांति जानता हूँ। पार्टी के कामों में लगातार, संगठन के कामों को बढ़ाने के लिए लगातार काम करते हैं। हमारे रुद्रपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई शिव अरोड़ा जी, हमारे गंगोली हाट क्षेत्र, गंगोली हाट की पिथौरागढ़ जनपद में है और हाट कालिका, मां हाट कालिका का स्थान है और वहां पर 2 स्थान है इनकी विधानसभा में, जहां मां हाट कालिका का है वहीं मां कोटगाड़ी का स्थान भी है।
मां कोटगाड़ी और हाट कालिका का आशीर्वाद लेकर इनको विधानसभा का इस बार सदस्य बने हैं। आदरणीय फकीर राम टमटा जी, हमारे पूर्व दर्जा मंत्री, शिमला जिले के प्रभारी के नाते उत्तराखंड की तरफ से भाई गोविंद कुशवाल जी, हमारी महिला मोर्चा और की प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड की, और पूर्व में विधायक रही बहन आशा नौटियाल जी, हमारे उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष बहुत वरिष्ठ नेता अनिदान सिंह रावत जी, मुकेश कोहली जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक विश्व मोहन जोशी जी, जो कि आपको और पूरे इस मंच को लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं। चेयरमैन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश के, हमारे गढ़वाल सभा के अध्यक्ष श्री दिनेश नौटियाल जी, हमारे मंडी के चेयरमैन शिक्षा के श्री कमलेंद्र सेमवाल जी, अभी टिहरी जनपद जो उत्तराखंड में अभी नया हमारा संगठन बना है उसके अध्यक्ष श्री राजेश नौटियाल जी, श्री ललित पंत जी, प्रभारी शिमला विधानसभा, चंद्रमोहन पांडे जी, प्रभारी कुसमुरी विधानसभा, सुनील जोशी जी, पूर्व अध्यक्ष उत्तराखंड भातृमंडल सोलन, कुसुम सदरेट जी, पूर्व महापौर जिला शिमला, राजेश भट्ट जी, सेवानिवृत्त एडिशनल सेक्रेटरी हिमाचल शासन, श्रीमती मीरा सकलानी जी, पूर्व उपाध्यक्ष विजय सूद जी, प्रधान सूद सभा शिमला, राजीव देवता जी, प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा, एवं इस सभागार में उपस्थित राम मंदिर सभागार में आयोजित परिवार मिलन कार्यक्रम में के अंतर्गत उत्तराखंड प्रदेश के मूल एवं यहाँ के रहने वाले प्रवासी हिमाचल के भाई एवं बहनों एवं मेरे बड़े बुजुर्गों, उपस्थित नौजवान साथियों एवं पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी से मेरा शिमला पहुंचने पर बहुत जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया है। मैं भी आपके इस अभिनंदन के उत्तर में, क्योंकि अभिनंदन और स्वागत वो एक तरफा नहीं होना चाहिए, ये दोनों ही तरफ से होता है तो अच्छा लगता है। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज चूंकि मुझे हिमाचल के चुनाव के नाते आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये ऐसा चुनाव है कि जो यह तय करने वाला है कि हिमाचल प्रदेश लगातार प्रगति की ओर बढ़ेगा, लगातार विकास की ओर बढ़ेगा, कि कहीं विकास अनवरत रूप से चलेगा। अन्यथा बीच बीच में हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, दोनों ही प्रदेशों में बीच बीच में अवरोध आता रहा, अवरोध बीच बीच में विकास रुक जाता था। विकास की जो सीरीज चलती थी, विकास का एक पहिया चलता था, वो फिर रुक जाता था, 5 साल रुक जाता था, फिर 5 साल बाद चलता था। जो 5 साल पहले काम शुरू होते थे फिर वो 5 साल तक ठप पड़ जाते थे। उत्तराखंड में भी यही होता था और हिमाचल में भी यही होता था। उत्तराखंड में 4 चुनाव हुए इस चुनाव से पहले, 2002, 2007, 2012, 2017 और 5वां चुनाव 2022 का। हिमाचल में और उत्तराखंड में चुनाव लगभग 6 महीने के अंतराल में होते हैं। और जब वहां भी इस बार चुनाव हो रहा था तो बड़ी भ्रांतियां फैली हुई थी, बड़ा असमंजस था लोगों में। कई लोग मुझे कह रहे थे कि आप गलत समय में मुख्यमंत्री बन गए हो, क्योंकि अभी सरकार आएगी ही नहीं। ये तो एक रिवाज बना हुआ था, जिसको रिवाज यहां कह रहे हैं। एक परिपाटी बन गई थी कि एक चुनाव होगा
तो भाजपा की सरकार, दूसरा चुनाव होगा तो कांग्रेस की सरकार, फिर तीसरा चुनाव होगा, दूसरी सरकार, फिर चौथा चुनाव होगा, फिर सरकार बदल जाएगी। तो इस बार 5वां चुनाव था। सबको लग रहा था कि इस बार चुनाव में सरकार बदलने वाली है, चुनाव होगा, सरकार बदल जाएगी। बड़े बड़े विश्लेषक, संजय भाई, बड़े बड़े विश्लेषक, भट्ट जी, जिनको कहते हैं कि विद्वान, वो एग्जिट पोल वाले, ओपिनियन मेकर, सब कह रहे थे भाइयों बहनों, लेकिन मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि सरकार बदलने वाली है, क्योंकि हमको अपना भरोसा था, काम पर भरोसा था, हमारे कार्यकर्ताओं पर भरोसा था, उत्तराखंड की जनता पर भरोसा था। और हम चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर, प्रधानमंत्री जी का काम लेकर हम उत्तराखंड के अंदर गए और मैंने एक ही बात कही वहां जाकर। मैंने कहा कि एक तरफ काम करने वाले हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और पूरे देश का, पूरी दुनिया के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाला नेतृत्व हमारे पास है। आज मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नेता नहीं है, बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है भाइयों बहनों। और हम उत्तराखंड की जनता के पास गए और हमने कहा कि काम करने वाले और कारनामे करने वाले, ये चुनाव दो लोगों के बीच में है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हिमाचल और उत्तराखंड कोई अलग अलग नहीं है। हिमाचल और उत्तराखंड, आप सब लोग यहां आए, मुझे लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं अभी बाजार में जब निकला तो सैकड़ों लोग मुझे मेरे कान में आकर बोल रहे थे कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं। कोई कह रहा था मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, कोई वहां का रहने वाला हूँ, कोई देहरादून का बता रहा था, कोई उत्तरकाशी का बता रहा था, कोई कोट द्वार का बता रहा था, कोई पिथौरागढ़ का बता रहा था, कोई अल्मोड़ा का बता रहा था, कोई चमोली का बता रहा था। उत्तराखंड का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां के लोग हिमाचल में न रहते। सीमाएं बटी हुई है और मैं, शिमला थोड़ा इधर है, लेकिन जब मैं वहां चौपाल और हमारा कोंटा साहब और वो जो हम विधानसभा में गए थे जहां से पच्छाद और रेणुका जी, ऐसे अनेकों जगहों पर जहां मैं गया तो लोग कह रहे थे कि कई बार क्या होता है कि जैसे किसी रोड से जा रहे हैं तो रोड में बीच में कहीं पर हिमाचल होता है, थोड़ा आगे जाते हैं तो उत्तराखंड आ जाता है, फिर उत्तराखंड आता, आगे जाके फिर हिमाचल आ जाता है। सीमाएं बटी हैं, यहां सीमाओं का रेखांकन हुआ है, लेकिन दिलों का रेखांकन नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल हमारे जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों की स्थितियां समान हैं, दोनों की स्थितियां समान हैं। इसलिए जहां उत्तराखंड के लोगों ने, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बना दिया। और जो मिथक चल रहा था, एक रिवाज चल रहा था, वो रिवाज जब 10 मार्च को रिजल्ट निकला तो सारा रिवाज बदल गया और जीत भी बड़े भारी बहुमत से, 2/3 बहुमत से, प्रचंड बहुमत की वहां सरकार ने एक नया इतिहास बन गया। आज हिमाचल के अंदर भी मैं देख रहा हूं, जब चुनाव की शुरुआत हो रही थी लोग इधर उधर की कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन धीरे 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 आज जब मैं बाजार में निकला और आप लोगों का जो मैं ये उत्साह देख रहा हूं, यहाँ जो इतनी बड़ी संख्या देख रहा हूं और जगह जगह जिस प्रकार से लोग उत्साहित थे, जिस प्रकार से ऊर्जा से ओत-प्रोत थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि शिमला विधानसभा तो संजय भाई जीत ही रहे हैं, लेकिन पूरे हिमाचल के अंदर फिर से कमल खिलने वाला है और यहां पर डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, भाजपा की सरकार बनने वाली है। क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो देश को आगे ले जाने का काम कर रहा है। जरा कल्पना करिए कि 8 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो वैश्विक मंचों पर हमारी क्या स्थिति होती थी। वैश्विक मंचों पर
भारत की कोई सुनने वाला नहीं होता था। भारत अपने हितों की बात भी वैश्विक मंचों पर नहीं कर पाता था। तब कहते थे भारत की पहचान ऐसी पहचान हो गई थी, दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत और अपनी बात न कह सकने वाला भारत। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है, अब नए भारत की जो पहचान है कि समृद्ध भारत, समरस भारत, समर्थ भारत और शक्तिशाली भारत, अपनी बात आंखों में आंखें डालकर बात कर सकने वाला भारत, अपने हितों के लिए किसी मंच पर भी अपनी बात कर सकने वाला भारत, ये पहचान हो गई है। और सच पूछो तो जो विदेशों में जो हमारे प्रवासी भारतीय रहते हैं, वो भारतीय कभी आपको मिले तो आप उनसे अगर पूछिएगा कि भारत का जो मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, वो दुनिया के अंदर कैसे बढ़ा है, क्या स्थिति 8 सालों में परिवर्तन हुई है, तो आपको भली भांति वो बताएंगे भाइयों। अभी गणेश भट्ट जी कह रहे थे धर्म की बात और संस्कृति की बात हो, उसको बढ़ाने का काम भी अगर किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप सब उत्तराखंड के लोग हैं। बाबा केदार में 2013 की आपदा में बाबा केदार का जो परिसर है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आपदा आ गई थी, केवल मंदिर का जो लिंग और उसका मंदिर है, मंदिर के अलावा सारा का सारा बह गया था। भाइयों बहनों, 2013 में उन्होंने तब भी पेशकश करी थी कि मैं इसका पुनर्निर्माण कर देता हूं, लेकिन उस समय सरकार अलग थी, उस समय उनको उसकी परमिशन नहीं दी गई। लेकिन बाबा केदार ने, क्योंकि मोदी जी स्वयं शिव भक्त हैं, बहुत बड़े शिव भक्त हैं, मैं देखता हूं जब वो बाबा केदार में आते हैं तो उस दिन वो प्रातः काल से ही जब तक उनकी पूरी पूजा संपन्न नहीं हो जाती वो चाय भी नहीं पीते हैं। तो बाबा केदार ने उनको मौका दिया, आप सब लोगों ने, पूरे देशवासियों ने उनको देश के प्रधानमंत्री का दायित्व सौंप दिया और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले कोई काम किया तो केदारनाथ जी में बाबा केदार के पुनर्निर्माण का काम अपने हाथों में लिया। भाई बहनों, आप लोग जाएंगे तो अभी आपको दिखाई देगा कि नया केदार, भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। और इतना ही नहीं, अभी हमारे यहाँ की जो गुरुद्वारा सभा है उन्होंने अपना धन्यवाद, हमारे विश्व मोहन जी कह रहे थे कि धन्यवाद भेजा है, जहां हेमकुंड साहब जाने के लिए 13 किलोमीटर की जो कठिन यात्रा थी, 13 किलोमीटर की कठिन यात्रा आने वाले समय में 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 1 घंटे में ही वो यात्रा अब जो है रोपवे से पूरी की जाएगी। उन्होंने उसका शिलान्यास कर दिया। इतना ही नहीं, बाबा केदार को जाने वाला मार्ग गौरी कुंड से केदारनाथ के लिए, उसके लिए भी केबल कार की व्यवस्था हो गई है। 60 किलोमीटर का केबल कार, जिसमें कुछ ही मिनटों में जो है गौरी कुंड से हम केदारनाथ की यात्रा पूरी कर पाएंगे। भाइयों बहनों, ये नया स्वरूप बन गया। बद्री विशाल का भी मास्टर प्लान, उस पर काम शुरू हो गया। इतना ही नहीं, हमने यह भी संकल्प लिया है उत्तराखंड के अंदर, जहां हमारे 4 धाम तेजी से उनके सौंदर्यीकरण का काम, उनके पुनर्निर्माण का काम, उनके विस्तारीकरण का काम, आधारभूत संरचनाओं को बनाने का काम चल रहा है। वहीं हमने कुमाऊं क्षेत्र में जितने भी हमारे पौराणिक मंदिर हैं उसके लिए भी हमने मानस खंड कॉरिडोर का मास्टर प्लान तैयार करने का काम प्रारंभ कर दिया है। इतना ही नहीं, सड़कों के क्षेत्र में वहां देखेंगे आप, मैं देख रहा हूं, आज मैं अभी कुल्लू मनाली गया था, वहां से लेकर चंडीगढ़ और लेह तक और दिल्ली तक जाने वाली 4 लेन सड़कें बन रही हैं। क्या मोदी जी की सरकार में होती तो ये संभव होगा था? इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।